Hello everyone. Current electricity का ये numerical है. If the current I through a resistor is increased by 100%, assume that temperature remains unchanged. The increase in power dissipated will be. इस क्वेश्चन में हमें सेकंड केस में पावर कितना इंक्रीज कर रहा है वो निकालना है. तो यहाँ पे दो केसेस है और दोनों केसेस में बस केवल करंट में चेंज देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू अनचेंज. तो पहले केस में आई और आर लेट कर लेते हैं. यहाँ कंसिडर कर लेते हैं केस वन. इसमें करंट को हमने आई लेट किया और रेजिस्टेंस तो हमारा दोनों ही केसेस के लिए आर ही होगा. आई और आर से पावर मेरा निकल गया पहले केस का, जिसका कि फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर. अब केस सेकंड पे चलते हैं. केस सेकंड में इसका कहना है कि करंट को 100% इंक्रीज किया गया है. तो चलो देखते हैं 100% इंक्रीज करने के बाद करंट कितना होता है. तो पहले करंट आई था प्लस 100% ऑफ आई करना होगा. तो आई एज इट इज, प्लस का साइन ये 100 एज इट इज, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है आई, फिर एज इट इज 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ आई प्लस आई जो कि 2i हो जाएगा. अब करंट बढ़ के 2i हो गया है. दूसरे केस में अब पावर निकाल लेते हैं P2. फिर फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे आई स्क्वायर आर. आई का वैल्यू इस बार 2i होने जा रहा है और आर तो मेरा अनचेंज है. तो इसके थ्रू आउट पावर निकल के आएगा 4i स्क्वायर आर. अब यहाँ ये देख लेते हैं कि पावर कितना बढ़ के आया है. तो उसके लिए हमको P2 माइनस P1 करना पड़ेगा. तो 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर जो कि मेरा बन जाएगा 3i स्क्वायर आर. अब हमें परसेंटेज इंक्रीजमेंट निकालना है जो कि होगा डिफरेंस इन पावर डिसिपेटेड, यानी P2 माइनस P1 जितना बढ़ के आया है वो इनटू 100 अपॉन इनिशियल जो पावर था वो. तो इन वैल्यूज को अगर हम प्लेस करते हैं, P2 माइनस P1 कितना है 3i स्क्वायर आर इंटू 100. P1 मेरा था आई स्क्वायर आर, यहाँ से आई स्क्वायर आर से आई स्क्वायर आर कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 300%.